तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे आपको एक सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। वीडियो अगर देखते हैं पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दबा दिया कीजिए, जिससे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो खबर में बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि आप थोड़े से खुश हो जाएंगे, और खबर अच्छी है। तो 5 लोन ऐप, 5 के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो फ़िलहाल गूगल ने बैन कर दिए अपने प्ले स्टोर से, मतलब उसको रिमूव कर दिया, उनको उखाड़ फेंका, उनके पिछवाड़े पे लात मार के उनको बाहर निकाल दिया है। तो सबसे पहले जो ऐप है उसका नाम मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, ओके कैश। बड़ा नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे कि ओके कैश से मैंने लोन लिया सर, बहुत मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है। दूसरे ऐप का नाम बताता हूँ, गो कैश। ये भी कुछ ऐसा ही था। फ्लिप कैश, ये भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि सभी एक ही कैटेगरी को फॉलो करते हैं, आप समझ ही चुके होंगे। इसके बाद है ई कैश, और 5वां जो है वो है स्नैपइट लोन। तो 5 जो लोन ऐप है, फिर से नाम बता देता हूँ, ओके कैश, गो कैश, फ्लिप कैश, ई कैश और स्नैपइट लोन। अब रिमूव कर दिया गूगल ने अपने प्ले स्टोर से, लेकिन वेट रुकिए, क्या आपको इनका पेमेंट नहीं करना चाहिए? दोस्तों अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं ना फिर क्या होता है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक होती है, मतलब उनके पास डाउनलोड होती है ऑलरेडी। और मैंने एक वीडियो बनाया था कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने का, शायद वो उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव नहीं हुई है। देखिए वो आइडिया जो है हर एक लोन ऐप पर वर्क नहीं करता है। खैर वो टॉपिक बाद में उसमें बात करते हैं, पहले भी बात करते हैं इस पर कि आपको इनका पेमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना ये है, अगर आपने किसी से लोन लिया तो उनका पेमेंट कीजिए, और उनकी कंप्लेंट भी आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर कराइए, लेकिन पेमेंट तब कीजिए जब वो ऐप आपको लोन एग्रीमेंट लेटर दे। बिना लोन एग्रीमेंट लेटर के आप पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि लोन एग्रीमेंट लेटर ये कंज्यूमर डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ले सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आपसे कोई बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। क्योंकि जितनी भी कंपनियां आपको लोन दे सकती हैं, मतलब एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो आपको लोन दे सकती हैं, वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, और यदि वो फॉलो नहीं करती हैं तो फिर आप जान सकते हैं ना, आरबीआई उनका लाइसेंस कैंसिल कर देता है। तो बहुत सारी जो ऐप हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत कम ही फॉलो करते हैं, क्योंकि 7 और 15 दिन के लिए कभी आरबीआई लोन को अप्रूवल देता ही नहीं है। मतलब आरबीआई बोलता है बैंक और एनबीएफसी से कि आप जो है लोन दें वो 7 और 15 दिन का ना दें, 91 डेज़ का टेन्योर होना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ पता है। आप और ज़्यादा सर्च कर लीजिएगा, आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, आरबीआई कभी भी ऑथोराइज नहीं करता है कि आप किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करें, मतलब आपका मतलब यहाँ पर उन लोन ऐप से है, तो वो आप उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करें या अपने पास डाउनलोड करें या एक्सेस लें उसका, और फिर उनके रिश्तेदारों को सूचित करें कि साहब इन्होंने तो लोन ले लिया है और बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, साहब ये तो डिफ़ाल्टर हो गए हैं। तो इन सब बातों से मत डरिए। देखिए अगर आपने लोन लिया और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया जा रहा है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराना है पुलिस स्टेशन में जाके। जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए, पुलिस कंप्लेंट रेस कराइए। दूसरा आपका काम है कि आपको जो भी लोन ऐप है उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर लेना होता है। जब आप उनसे डिमांड करेंगे तो हो सकता है वो आपको दें, हो सकता है ना भी दें। अगर ना देने की सिचुएशन हो, ना दें, फिर सुन लीजिए आप, अगर ना दें तो आप बोल दीजिए कि भाई हम पेमेंट भी ना देंगे जब तक हमें लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं मिलेगा। भाई हमें पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि हमारे ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, कौन सी एनबीएफसी आपकी, कहाँ की रजिस्ट्रेशन है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, और आपका कहाँ मतलब कंपनी का एड्रेस है, कहाँ का पता है, वो तो सब हमें पता होना चाहिए ना। उनका टोल फ्री नंबर, उनका मेल आईडी, उससे कितना रिस्पॉन्स मिलता है। और दूसरी बात, जितने भी कॉल करते हैं ना जिसमें ये गाली देते हैं या आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं, तो उन सब की रिकॉर्डिंग है, आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में रजिस्टर कराइए। अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, अगर लोन एग्रीमेंट लेटर दिया तो आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कराइए शिकायत दर्ज। अदरवाइज आरबीआई का एक दूसरा पोर्टल है, आरबीआई सचेत करके, आप उसमें रजिस्टर करा दीजिए, और वहाँ पे आप प्रूफ वगैरह जो भी हैं आपके पास वो सब आप सबमिट कीजिएगा। तो आप इतना काम कीजिए। उसके बाद फिर भी नहीं मानते हैं आप, हायर अथॉरिटीज़
पे जाइए, मतलब कि साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की परमिशन इनके पास नहीं होती है। इनकी किसी भी रिकवरी एजेंट को आपको गाली देने की अधिकार नहीं होता है। दूसरी बात दूसरी या कोई सी भी बात, खैर, तो एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरे रिलेटिव को कॉल चला जाएगा। देखिए, अगर रिलेटिव के पास आपके कॉल जाता है तो उनको बताइए कि फेक लोन एप्लीकेशन थी, उन्होंने मेरी बिना अनुमति के मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लिया, अब वो मुझे मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं, मैंने कंप्लेंट दर्ज करा दी है पुलिस में। उनको बताइए ना ये चीज़, मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी। अगर आपके पास कॉल आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लीजिएगा, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको बता के रखनी पड़ेंगी, और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी का लोन है, टाइम मांग लीजिए, नहीं दे रहे हैं टाइम तो चुकाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि लोन तो लिया है। अब जो रजिस्टर्ड NBFC है उनका तो लोन आपको चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं चुकाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर को हैम्पर कर देंगे। और फ्री में सिबिल स्कोर अगर आपको चेक करना है तो SBI की होम लोन की वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ फ्री में सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद कल या परसों में आप तक वो वीडियो पहुँच जाएगी। तो कैसा लगा, 5 ऐप्स के नाम फिर बता देता हूँ। अगर आपने इनसे लोन लिया है ना, तो पहले लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिएगा, उसके बाद इनका पेमेंट कीजिएगा। नाम सुनिए, ओके कैश, गो कैश, फ्लिप कैश, ई कैश एंड स्नैपइट लोन। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।